हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे एक टेस्ट चार्ज रखा होता है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारे पास डाइपोल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पे चार्ज रखा है -q और इस पे चार्ज रखा है +q, और डाइपोल की जो लेंथ हो गई हमारे पास वो हो गई 2l। सपोज डाइपोल का जो सेंटर है वो है O और A टू O की जो लेंथ है वो हो जाएगी l, और O टू B की जो लेंथ है वो हो जाएगी l, और l प्लस l क्या हो जाएगा 2l। तो इससे पहले जब हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी तो हमने जो टेस्ट चार्ज है वो डाइपोल के एक्सिस पे रखा था, और अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग वर्टिकली इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो यहां पे इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जिस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, और जिस पे इस डाइपोल के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। तो अब -q की वजह से इस Q0 पे इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और +q की वजह से इस Q0 पे इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, जिन्हें हम लोग सेपरेटली फाइंड करेंगे। ठीक, अब यहां पे देखो -q और Q0 के बिटवीन की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपके पास मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल APO में, तो इन ट्राइंगल APO, तो APO में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो हाइपोटेनस है मेरा क्या, AP, तो यहां पे आ जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है यहां पर R, तो यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर, प्लस बेस है मेरे पास L, तो L स्क्वायर। अब यहां पे देखो स्क्वायर रिमूव होगा तो यहां पर लग जाएगा रूट, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये मेरी आपके पास डिस्टेंस आ गई किसकी, -q और Q0 की। अब सिमिलरली अगर मैं PB फाइंड करना चाहूं तो सेम प्रोसेस है, परपेंडिकुलर R स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी सेम क्या आने वाली है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो होने क्या वाला है, -q इस Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि Q0 जो है एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो -q की वजह से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जाएगी वो की जाएगी इस डायरेक्शन में, E1। ठीक, अब जो ये +q है इस Q0 को अपने से दूर भगाएगा, यानी इसके वजह से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जाएगी वो की जाएगी इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा E2। ठीक, इसको मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूं। अब यहां पे देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होती थी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती थी तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सब्सट्रैक्ट करते थे। बट यहाँ पे दोनों ही कंडीशन नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपके पास E1 को मैं 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूंगा,
और सिमिलरली E2 को भी मैं टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो E1 को अगर मैं टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा तो E1 के लिए एक कंपोनेंट तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा ये हो जाएगा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो लेट सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। क्या रीजन होगा इसके बिटवीन, इसके पीछे क्या रीजन होने वाला है, तो ये हो जाएगा मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जिसके पास थीटा होता है वो कंपोनेंट होता है किसका, कॉस थीटा का। तो इसको मैं लिख सकता हूं E1 कॉस थीटा, ठीक। और जो रिमेनिंग मेरे पास आ गया वो साइन थीटा का कंपोनेंट, तो E1 साइन थीटा। सिमिलरली मैं E2 को भी टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इन दोनों के लिए कॉमन हो गया E1 और E2 के लिए। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दोनों के लिए कॉमन हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब यहां पे देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, और इसके पीछे का रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो जाएंगे, ठीक। अब देखो जिसके पास थीटा है वो कंपोनेंट हो जाएगा किसका, कॉस थीटा का। तो ये आ जाएगा आपके पास E2 कॉस थीटा, और जो रिमेनिंग हो गया आपके पास वो हो जाएगा साइन थीटा का, E2 साइन थीटा। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब देखो होगा क्या, E1 साइन थीटा जो इंटेंसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और E2 साइन थीटा जो इंटेंसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसने जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करी वो कैंसिल हो जाएगी इसने जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस की है, क्योंकि दोनों ही क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E1 साइन थीटा के वजह से E2 साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल आ जाएगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आएगी वो आएगी आपके पास E नेट। अगर मैं लिखूं तो दोनों के लिए देखो E1 के लिए इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और E2 के लिए भी इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहां पे जो E नेट होगा वो आ जाएगा आपके पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो आई होप आप समझे होंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे माइनस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके वजह से, माइनस क्यू की वजह से ऑन किसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर। तो यहां पे देखो ये कंडीशन बन रही है मेरी पॉइंट चार्ज की, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो यहां पे जो E1 आएगा हमारे पास वो आएगा KQ अपॉन में R²। यहाँ पे R क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी किसके बिटवीन की, माइनस क्यू और क्यू नॉट की। तो वो क्या हो जाएगी √R² प्लस L²। तो √R² प्लस L²। तो यहां पे R स्क्वायर होता है तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहूं तो इंटेंसिटी कहां है, इस डायरेक्शन में है, तो P2A। तो डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग PA। अब यहां पे देखो यहां स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो E1 आएगा आपके पास वो आएगा KQ अपॉन में R² प्लस L²। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। सिमिलरली मैं प्लस क्यू की वजह से क्यू नॉट पे जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके वजह से, प्लस क्यू की वजह से, और किसके ऊपर, ऑन
क्यू नॉट के ऊपर, तो फॉर्मूला आ जाएगा वापस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज की कंडीशन बन रही है, पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी प्लस क्यू और क्यू नॉट की, जो कि डिस्टेंस है हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहूं तो ये डायरेक्शन है अलोंग बी पी, तो डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग बी पी। ठीक, अब यहां पे देखो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो E2 की जो वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब यहां पे देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में E1 की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और यहाँ पे E2 की जो वैल्यू है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, E2। इसका आगे जाके हम यूज करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमने क्या करा है, E1 और E2 को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं E1 एंड E2 resolve into two components vertical components, that is वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक तो हो गया E1 साइन थीटा और दूसरा हो गया E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दोनों ही आपके पास E1 की वजह से इस डायरेक्शन में, E2 की वजह से इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां पे जो ई नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, अब यहां पे देखो हमने इससे पहले इक्वेशन देखी थी E1 इज इक्वल टू क्या है, E2 के, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने बनाई थी उससे E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, E2। तो यहां पे E नेट इज इक्वल टू E1 cos थीटा एज इट इज प्लस E2 की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, E1, तो E1 cos थीटा। ठीक, अब यहां पे ई नेट इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या हो गया, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अब देखो यहां पे E1 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो ई नेट इज इक्वल टू 2, और E1 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा cos थीटा। अब देखो हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो cos थीटा की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। देखो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो ये आपके पास साइन के लिए आया, ये cos के लिए, और ये आ गया tan के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो किसी भी ट्राइंगल में फाइंड कर सकते हो। तो ए पी ओ में अगर मैं देखूं बेस क्या हो जाएगा, L, एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां पर, तो जो ई नेट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा, देखो यहां पे जो k है उसको मैं फ्रंट पे लूंगा, 2
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जो कॉस की वैल्यू आई है मेरे पास वो है एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो अब मेरे डायग्राम का काम खत्म हो गया। अब यहां पे देखो जो ई नेट है इसको अरेंज करके अभी मैं लिखूंगा, तो k तो एज इट इज रहा, और इस 2ql को मैं क्या लिख सकता हूं, q इंटू 2l अपॉन में यहां पे देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दूसरा क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट है तो इसकी पावर में क्या लिख सकता हूँ 1/2, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो अगर मैं इन पावर्स को ऐड करूं तो 1 प्लस 1/2, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। ठीक, अब जो ई नेट है यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या जाएगी k, और q इंटू 2l होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, p इज इक्वल टू q इंटू 2l, तो q इंटू 2l की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ p अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल 3/2। ठीक, एक फॉर्मूला तो ये आया। अब हमारे पास आएगा एक स्पेशल केस, स्पेशल केस में होगा क्या, फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर जो डाइपोल है वो मेरा बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो होगा क्या, जो L होगी आपके पास, L लेस देन हो जाएगा आपके पास किसके R के, दैट इज इसका मीन्स क्या होगा L क्या हो जाएगा आपके पास 0 के इक्वल टू हो जाएगा, तो ये L की वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, तो ई नेट जो हमारे पास आएगा वो आएगा k p अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज, और प्लस एल स्क्वायर की जगह पे क्या रखूंगा मैं 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा और ये हट जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल 3/2। अब यहां पे देखो 2 से तो 2 कट हो गया, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया आपका वो आया ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर क्यू। ठीक, और लास्ट में आप के की वैल्यू रख सकते हो, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। तो नोट में देखो जब हमने एक्सीएल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी तो उसका जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो आया था ई एक्सीएल इज इक्वल टू के 2p बाई आर क्यू। ठीक, अब यहाँ पे ई एक्सीएल तो एज इट इज रहा, यहाँ पे 2 को मैंने बाहर लिया और अंदर बच गया मेरा के पी बाई आर क्यू। ठीक, नाउ ई एक्सीएल इज इक्वल टू 2 तो एज इट इज, और ये मेरा फॉर्मूला हो गया आपके पास किसका, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास इक्वेटोरियल लाइन पे जो इंटेंसिटी आ रही है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आपके पास ई इक्वेटोरियल। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि एक्सीएल पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी, इक्वेटोरियल के 2 टाइम होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे, एक्सीएल पे। क्लियर हो रहा है।
तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बात करें होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।